ला लोरोना का अभिशाप। 1673 में मैक्सिको में एक परिवार मैदान में खेल रहा था और सबसे छोटा बेटा अपनी माँ को एक हार देता है, जो कहती है कि वह इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। लड़का कुछ समय बाद सैर पर जाता है और पाता है कि उसकी माँ उसके भाई को एक नाले में हिंसक तरीके से डुबो रही है। भयभीत होकर वह भागता है, लेकिन उसकी माँ उसे पकड़ लेती है। माना जाता है कि वह भी डूब गया है। 300 साल बाद 1973 में लॉस एंजल्स में केसवकर अन्ना क्लाइंट पेट्रिसिया अल्वारेज के 2 बच्चों की अनुपस्थिति की जांच करती है। कल्याण जांच के लिए पेट्रिसिया के घर पहुंचने पर वह बच्चों को एक दरवाजे के पीछे बंद पाती है। उसके जोर देने पर और हालांकि उसे दरवाजे से दूर जाने की चेतावनी दी गई थी, पेट्रिसिया उस पर हमला करती है और पुलिस उसे ले जाती है। पेट्रिसिया के बेटे कार्लोस और टॉमस अन्ना से उन्हें कमरे में रखने के लिए कहते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। उनकी चेतावनियों को अनदेखा करते हुए वह उन्हें बाल सेवा आश्रय में ले जाती है, इस बात से अनजान कि उसने उन्हें भयानक खतरे में डाल दिया है। वहाँ टॉमस नींद में चलता है और कार्लोस उसका पीछा करता है जब तक कि दोनों लड़के एक सफेद पोशाक में एक महिला को नहीं देखते जो उन पर हमला करती है। लड़के नदी में डूबे हुए पाए जाते हैं और अन्ना को घटनास्थल पर बुलाया जाता है। वह अपने बच्चों क्रिस और सैम को साथ लाती है और जब तक वह जांच करती है वे कार में ही रहते हैं। वह पेट्रिसिया को सुनती है, जिस पर उसके बेटों की हत्या का आरोप है। वह चिल्ला रही है कि उसके बेटों को ले जाना अन्ना की गलती थी और पेट्रिसिया ने ला लोरोना की दुष्ट शक्ति को रोकने की कोशिश की थी। क्रिस जिज्ञासा से बाहर कार से बाहर निकलता है और ला लोरोना अंग्रेजी द वीपिंग वुमन का सामना करता है, जो उसकी कलाई पकड़ती है और जलने के निशान छोड़ जाती है। वह उसे वापस कार तक पीछा करती है, लेकिन अन्ना के लौटने और परिवार के घटनास्थल से भाग जाने के बाद चली जाती है। अगले दिन ला लोरोना ने सैम को भी पकड़ लिया और सामान जलने के निशान छोड़ गए। अन्ना ने पेट्रिसिया का साक्षात्कार लिया, जिसके पास अपने बेटों की मौत के समय का बहाना है। हालांकि पेट्रिसिया ने खुलासा किया कि अन्ना के प्रति अपनी नफरत में उसने ला लोरोना से अपने लड़कों को वापस लाने और अन्ना के बच्चों को लेने के लिए प्रार्थना की थी। इसके तुरंत बाद अन्ना का सामना ला लोरोना से होता है जब आत्मा सैम को बाथटब में डुबाने का प्रयास करती है। भूत अन्ना की बाह पर भी जलने के निशान छोड़ जाता है। अन्ना फादर पेरेज से मदद मांग रात में ला लोरोना बार बार उन पर हमला करता है और अन्ना और सैम को पूल में डुबाने की कोशिश करता है। इस संघर्ष में अन्ना ला लोरोना का हार खींच लेती है। पेट्रिसिया बंदूक लेकर आती है और अन्ना के बच्चों को ला लोरोना को सौंपने की कोशिश करती है। सैम और क्रिस भाग जाते हैं। पेट्रिसिया को एहसास होता है कि वह किसी और माँ को वही दर्द नहीं दे सकती जो उसने महसूस किया या उसके बच्चों को वापस जिंदा नहीं कर सकती। वह अपने होश में आती है और अन्ना को छोड़ देती है, जिससे वह अपने बच्चों की मदद कर सके। क्रिस ला लोरोना को वह हार दिखाकर देरी करता है जो ला लोरोना के बेटे ने उसे दिया था। इससे ला लोरोना कुछ समय के लिए अपना मानवीय रूप धारण कर लेती है और क्रिस को दुलारती है, उसे अपना असली बेटा समझती है। हालांकि सैम गलती से एक दर्पण का अनावरण करता है और ला लोरोना पलटकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। अन्ना राफेल द्वारा दिए गए एक अग्नि वृक्ष से बने क्रॉस से उसके सीने में वार करती है। वे पेड़ जो नदी के किनारे उगते थे जहां ला लोरोना ने अपने बच्चों को डुबोया था और जो उसके अपराध के एकमात्र गवाह थे। आत्मा नष्ट हो जाती है। अन्ना और उसके बच्चे राफेल की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जब वह चला जाता है, अन्ना सड़क के किनारे पानी के एक गड्ढे में नीचे देखती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।